हेलो फ्रेंड्स। HTML सीखने की इस एक्साइटिंग सीरीज के अंदर आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से HTML के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आज हम अब एक्चुअल कोड करना स्टार्ट करेंगे HTML के अंदर। ठीक है, तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको, और इस लेक्चर को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो तो उसके बाद में आप चाहो तो आप कहीं से भी HTML पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको वो पूरा बेस जो आपको चाहिए वो मैं इस लेक्चर के अंदर बना दूंगा। लेकिन अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 0, हाँ लेक्चर नंबर 0 भी है इस सीरीज का, और लेक्चर नंबर 1 है, अगर आपने ये 2 लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आप इनको जाके देखिए। अगर आप इस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये लेक्चर नंबर 0 और 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पूरा बेस बनाएगा, आपके बेस को इतना मजबूत करेगा कि उसको कोई भी नहीं हिला पाएगा। इसके अंदर मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में, पूरे अर्थ के अंदर कहीं पर भी आपको किसी भी कोर्स के अंदर नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 0 और 1 देख लिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर के ऊपर मूव हुए हो। अब जैसा कि आप हेडिंग से देख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, यानी कि आज हम जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, HTML कैसे लिखी जाती है, आज हम उसको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, HTML को एक बार के लिए भूल जाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आप कह रहे हो कि सर हमें तो 3 बॉडी दिख रही है, ये तो कंकाल है, ठीक है, और ये अच्छा भला आदमी है, और इसको हमने यहाँ पे कपड़े पहना के स्मार्ट बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, क्या इस हड्डियों के ढांचे के अंदर दिमाग है क्या? आप कहोगे कि नहीं सर, अभी तो ये बनना स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये यहाँ पे आया। अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर दिमाग आया, इसके अंदर सोचने की क्षमता आई। ठीक है, लेकिन क्या अभी ये लायक है दुनिया के अंदर जाने के लिए? नहीं। इसको फिर हमने क्या किया? इसको कपड़े पहनाए और असल के अंदर एक इंसान बना दिया। ठीक है, इंसान तो इसी स्टेज पे बन गया था, लेकिन असल के अंदर जो दुनिया में जाने लायक था वो हमने इस स्टेप नंबर 3 पे इसको बना दिया। अब इससे आप क्या समझे कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर भी 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट होती है, अब HTML से अपन क्या बनाएंगे? वेबसाइट ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम वेबसाइट बनाने सीख रहे हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिक स्केलेटन, ठीक है, जो कि अपना ये है। उसके बाद में होता है ब्यूटी, जो कि अपनी ये है। और थर्ड नंबर पे आता है ब्रेन, और वो अपना ये है। ठीक है, तो अब देखिए हमारी वेबसाइट के अंदर भी 3 पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। बेसिक स्केलेटन जो कि ये है, उसके बाद ब्यूटी, उसके बाद ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को आप ऊपर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट का ये ढांचा बनाना है, ठीक है, इस ढांचे को बनाने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? HTML, जो कि हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। हम ये भी बनाएंगे, ब्रेन भी बनाएंगे, ब्यूटी भी बनाएंगे, लेकिन जो ढांचा बनाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें आना चाहिए HTML। ठीक है, उसके बाद में आप सबसे पहले यहाँ पे आइए, इसको कपड़े पहना के इसको ब्यूटी देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना स्मार्ट बन गया। अगर ऐसा कोई बाजार में चला जाएगा, पब्लिक में चला जाएगा, तो पब्लिक तो डर जाएगी, लेकिन अगर ये ऐसा बन के जाता है तो कितना स्मार्ट लगता है। तो इसके लिए अपने पास काम आती है CSS। ठीक है, अब CSS लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा CSS क्या है, आपको भी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में अब क्योंकि ये बिना दिमाग का आदमी जाएगा तो पता नहीं पब्लिक के अंदर क्या करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ब्रेन डालना है। ब्रेन क्या है? यहाँ पे देखिए ये ब्रेन बना है। तो हालांकि पहले बॉडी बनती है, फिर ब्रेन बनता है, फिर ब्यूटी बनती है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में अपना ब्रेन है। ब्रेन के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेन के लिए हम काम में लेते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और कई लैंग्वेज है, जावा भी आप काम में ले सकते हो, पाइथन भी काम में ले सकते हो, कई सारी लैंग्वेज है, लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट काम में लेते हैं। हम सारी लैंग्वेज काम में लेते हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ब्रेन के लिए जावा स्क्रिप्ट। तो इसलिए एक वेबसाइट मेनली 3 लैंग्वेज से मिलकर बनी होती है, हालांकि उसके अंदर कई सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन अभी आप समझिए जो एक बेसिक वेबसाइट है वो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। इनके अलावा भी कई सारी लैंग्वेज है, वो भी आपके आनी चाहिए, लेकिन बेसिक क्या है? आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आप घबराओ मत, मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर HTML की इस प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम इस कंकाल तंत्र को बनाना सीखेंगे। ठीक है, और इसके आगे आने वाली प्लेलिस्ट के अंदर हम इसको ब्यूटी देंगे और उसके बाद में इसको ब्रेन देंगे। ठीक है, तो ये आपको स्टेप समझ में आ गए। चलो ठीक है, अब आप इस खोपड़ी को अलग ले लीजिए। तो मैं इस खोपड़ी को एक बार थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं। अब फ्रेंड्स, इस खोपड़ी के अंदर आपको क्या चीजें दिख रही है, मुझे एक चीज बताइए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो इसका हेड है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी है। करेक्ट, ये तो खोपड़ी है और ये क्या है, बॉडी है। यानी कि ये क्या है, हेड है, और ये बाकी पूरी क्या है, बॉडी है। और इस पूरी को क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है आपको। बस यही अपना HTML है। अब आपको कि सर ये क्या है, देखिए HTML के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। ये क्या लिख दिया HTML के अंदर, एक होता है अपना हेड और एक अपनी होती है बॉडी। बस आपको ये दो ही चीज समझनी है, खोपड़ी और बॉडी। जिस तरीके से इंसान की खोपड़ी और बॉडी होती है, उसी तरीके से HTML के अंदर भी ये दो चीज होती है। अब मैं आपको नीचे चलता हूं, तो आप देखिए यहां पे ये क्या है, ये टैग है। आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप देखिए ये जो पूरी है, इस पूरी को अपन क्या बोलेंगे, पूरी इंसान को अपन HTML बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने पास क्या है, इस HTML के अंदर दो चीजें हैं, एक है हेड और उसके बाद में एक है बॉडी। यानी कि जो कंप्लीट HTML का एक पेज है, वेबसाइट का जो एक पेज है कंप्लीट HTML पेज, वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक हेड से मिलकर बना होता है, एक बॉडी से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कंसिडर ओवर होल बॉडी एज HTML पेज। यानी कि हमारा शरीर एक HTML पेज है। यानी HTML पेज का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट का एक पेज है। जैसे कि आप गूगल खोलते हो तो आपको एक स्क्रीन दिखती है, बस उसको एक पेज बोलते हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी फेसबुक के ऊपर जाते हो, कहीं पर भी क्लिक करते हो फ्रेंड लिस्ट पे, तो वहां पे आपको एक कुछ स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, उसको एक पेज बोलते हैं। ठीक है, आपकी आंखों के सामने जो भी दिख रहा है उसको अपन एक पेज बोलते हैं। जैसे आप कहीं पर क्लिक करते हो दूसरा पेज ओपन होता है। तो अब आप समझ गए कि HTML के अंदर क्या है, मेनली दो ही चीज है, एक है हेड, एक है बॉडी। अब अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो देखिए, अब आप इन सारी चीजों को भूल जाइए। अब अपन HTML का एक्चुअल कोड लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, कंप्यूटर मल्टीपल काम कर सकता है क्या? ठीक है, कंप्यूटर मल्टीपल, हाँ सर, कंप्यूटर मल्टीपल काम कर सकता है। अब देखिए, कंप्यूटर को अगर हम ये बोलेंगे कि कंप्यूटर भैया मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, कंप्यूटर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो कंप्यूटर ने क्या कहा, ठीक है आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लो। हमने कहा ठीक है हम HTML सीख रहे हैं। तो हम सीखने के बाद क्या करेंगे, सीखने के बाद कंप्यूटर बोलेगा तुम मुझे दे देना, ठीक है, वो फाइल, और वो फाइल मैं फिर उसको ब्राउजर को दे दूंगा, और ब्राउजर क्या करेगा, उस फाइल को पढ़ के आपको आपकी वेबसाइट, आपकी यूजर को आपकी वेबसाइट दिखा देगा। ये फ्लो चलता है। लेकिन अब क्या हो कि मान लीजिए कि दूसरा आदमी बोलता है कि कंप्यूटर भैया मैंने एक गाना बनाया है, ठीक है, तो मैं तुमको दे रहा हूँ, तुमको उसको मेरे यूजर को दिखाना है। तो कंप्यूटर ने बोला ठीक है, तुम मुझे वो गाना दे दो। कंप्यूटर ने गाना दिया और वो गाना VLC के अंदर चलने लग गया या फिर MX प्लेयर के अंदर चलने लग गया। यानी कि कंप्यूटर कैसे डिसाइड कर रहा है कि मेरे पास जितनी भी फाइलें पड़ी हैं, वो कौन सी फाइल ब्राउजर को देनी है, कौन सी फाइल गाने के लिए उसको देनी है, किसको MX प्लेयर को देनी है, या कौन सी फाइल फोटोशॉप को देनी है, ये कैसे डिसाइड कर रहा है। यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर कई सारी फाइलें पड़ी होती है, आप उन फाइलों के ऊपर क्लिक करते हो तो वह हर एक फाइल अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होती है। वो कंप्यूटर कैसे डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है उस फाइल के एक्सटेंशन से। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, हर एक फाइल का एक नाम होता है। जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया हॉलीडे पिक डॉट JPG। अब इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर सबसे पहले जब आप उसको एक फाइल देखते हो, वो सबसे पहले इसके लास्ट नाम को देखता है, डॉट के बाद में जो भी लिखा होता है वो सबसे पहले उसको देखता है। अब यहाँ पे JPG लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर को बताया हुआ है कि JPG, तो कंप्यूटर को पता है कि JPG जैसी फाइल आती है तो फोटो ओपन करने के जो भी सॉफ्टवेयर है उसको वो फाइल दे दो। ठीक है, इसी तरीके से .exe फाइल लिखी हुई होती है, जैसे कि आपने लिख दिया फोटोशॉप .exe, तो कंप्यूटर को पता है कि ये फाइल मुझे एक सॉफ्टवेयर के रूप में मिली है, तो इसको मुझे इंस्टॉल करना है। यानी कि कंप्यूटर फाइलों को कैसे समझता है और कौन से सॉफ्टवेयर को देना है, ये डिसाइड होता है उनके एक्सटेंशन से। तो
अब हमको क्या है कि एक फाइल बना के कंप्यूटर को देनी है और वो फाइल हमको ब्राउजर से चलवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एक्सटेंशन देंगे HTML। अब यहाँ पे आप कोई भी एक फाइल बनाओगे, जैसे कि माई फाइल, ठीक है, माई फाइल के बाद में आप .html लिख दोगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इस फाइल के अंदर ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो अपने ब्राउजर के समझ में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको रेड पेन अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वाइट पेन ले लेता हूँ। तो कहाँ गया मेरा वाइट पेन? तो ऐसी फाइल जो अपने ब्राउजर के समझ में आती है, ये वो फाइल है। तो ये फाइल क्या करेगा, जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करोगे ये फाइल चली जाएगी ब्राउजर के पास। अब क्योंकि ब्राउजर को तो HTML लैंग्वेज आती है, तो HTML लैंग्वेज आती है तो वो आपको प्रॉपर्ली दिखा देगा। तो अब आपने क्या समझा कि जब भी आपको HTML का कोड करना है, HTML लैंग्वेज का, तो आपको एक फाइल बनानी होगी जिसका एक्सटेंशन होगा HTML। एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? डॉट के बाद में जो भी लिखा होता है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि कंप्यूटर के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस फाइल के लिए बना हुआ है वो किससे डिसाइड होता है? यहाँ पे डॉट क्या के जो भी लिखा होता है HTML या JPG या MP4 या EXE, तो ये सारे एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको एक ऐसी फाइल बनानी है जिसका एक्सटेंशन होगा .html, और उस फाइल के अंदर हम वो लैंग्वेज लिखेंगे जो अपने ब्राउजर को समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उस फाइल को अपन ब्राउजर को ही देंगे पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतना आपके समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं आपको HTML का एक्चुअल कोड दिखाने के लिए। ठीक है, अब आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलो। तो मैंने बता दिया HTML के कोड के अंदर दो ही मेन चीज होगी, एक हेड होगी, एक बॉडी होगी। चलो ठीक है, और आपने टैग वर्ड सुना ही है पहले। टैग क्या होते हैं? अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं यहां पे। तो अब देखिए, जो अपना ब्राउजर है वो इन्हीं टैग्स को समझता है। ये टैग किसने प्रोवाइड किया है? ये मार्कअप लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया, तो इनको अपन मार्कअप टैग बोलते हैं। इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में काफी डीप में बात की, तो आप उसको देख लीजिए। इन्हीं टैग से मिलके आज तक दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है वो बनी है। इनके अलावा उनमें और कोई भी टैग काम में नहीं लिया गया है। ठीक है, तो अब आपको एक एक टैग को समझना होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक हेड बताया था। ठीक है, तो इसको मैं पेन को रेड कर लेता हूं। तो देखिए ये अपना रहा हेड टैग। उसके बाद में मैंने एक आपको बताया था HTML, ये रहा HTML टैग। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बॉडी, तो ये देखिए ये बॉडी टैग है। तो इन्हीं सब टैग से मिलके एक वेबसाइट बनती है। आप कोई भी वेबसाइट देख लीजिए दुनिया की, वो इन्हीं टैग से मिलके बनी होती है। तो अब हम सीखेंगे कि इन टैग्स को किस तरीके से लिखना है .html फाइल के अंदर, जिससे ब्राउजर इनका मतलब समझ सके और किस टैग का क्या मतलब है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो अब आपको क्या चाहिए? एक ID चाहिए। ID का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्या होगा, आप अपनी HTML लैंग्वेज के अंदर कोड लिखोगे। ठीक है, जैसे कि आपने पेन लिया, पेन लेके आप एक नोटबुक पे कुछ ना कुछ लिखते हो, तो वही नोटबुक अपने को चाहिए। ठीक है, उस नोटबुक के ऊपर हम इंग्लिश के अंदर इन टैग्स को काम लेते हुए अपनी वेबसाइट लिखेंगे। फिर वो नोटबुक का वो पेज है वो हम दे देंगे किसको? अपने गूगल क्रोम को या किसी भी ब्राउजर को, तो वो उसको पढ़ के अपने को बता देगा। तो अब वो सबसे पहले अपने को नोटबुक डाउनलोड करनी है, उसको क्या बोलते हैं? ID बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ID डाउनलोड करना नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो मैं बस आपको एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ VS कोड। नेक्स्ट वीडियो हम किस तरीके से ID डाउनलोड करनी है, किस तरीके से सेटअप करनी है, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो आप घबराइए मत। तो अब आप देखिए यहाँ पे कई सारी फाइलें, आप इन सबको छोड़ दीजिए। ये आपकी क्या है? ये नोटबुक है। अब नोटबुक में सबसे पहले आप क्या करते हो? एक पेज ओपन करते हो। ठीक है, एक पेज। तो इसमें पेज में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा Ctrl+N, तो ये एक नया पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब अब क्या होता है कि हमने एक पेज लिख लिया। अब इस पेज को सबसे पहले अपन एक नाम दे देते हैं। तो मैं इसको Ctrl+S दबाता हूँ। आपको इन सारी चीज़ों पे किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। क्या नाम दूँ? माई फर्स्ट वेबसाइट दे देता हूं। ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट। और इसके बाद में आपको क्या लिखना है? .html। आपको हमेशा याद रखना है .html लिखना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देखिए यहाँ पे HTML का सिंबल आ चुका है। ये 5 क्यों आया है? क्योंकि अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है। अब आपके सामने ये पेज आ गया है। अब इसके ऊपर आप जो भी लिखोगे उसके बाद में अगर आप इस फाइल को ब्राउजर को दोगे तो वो उसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल कोड लिख के बता रहा हूँ। अब अभी हम एक्चुअल कोड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए HTML के अंदर मेन दो पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। उससे पहले क्या आता है, पूरा पूरा शरीर आता है। तो शरीर के लिए आपको क्या करना है, HTML टैग लगाना है। यहाँ पे देखिए ये आईडी आपको ऑटोमेटिकली HTML सजेस्ट कर देगा। सबसे पहले आपको HTML के अंदर ये टैग लगाना है, उसके बाद में इसको बंद कर देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस टैग के बीच में जितनी भी चीजें लिखी होगी उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक हेड होगा, एक बॉडी होगा। इन्हीं को देख के ब्राउजर समझेगा। तो अब आपको जितना भी काम लिखना है वो इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दो चीजें बताई, एक क्या होता है हेड, तो आप यहाँ पे हेड लिख दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। एक क्या बताया मैंने आपको, बॉडी बताया, तो आप यहाँ पे लिखिए बॉडी और यहाँ पे बॉडी लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको जितना भी काम लिखना है वो सारा का सारा बॉडी में लिखना है। अब आपको जितनी भी चीजें लिखनी है वो सारी सारी बॉडी में लिखनी है। हेड के अंदर क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। हेड ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए हेड के अंदर क्या है कि जैसे कि आपको क्या करना है कि एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिए। आपने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा, लेकिन आप देखिए इस टेक्स्ट को आपने किसी भी टैग के अंदर नहीं डाला, तो ब्राउजर इसको दिखा तो देगा लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं समझेगा, ठीक है। मतलब समझना उसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों, आप देखते हो कि जब आप इंटरनेट पे कुछ चीज सर्च करते हो तो वेबसाइट की रैंकिंग आती है। सबसे पहले ऊपर एक वेबसाइट आती है, उसके नीचे उसके नीचे उसकी वो रैंकिंग डिसाइड होती है इन्हीं टैग से। तो आपको मान लीजिए कि सबसे पहले प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, ब्राउजर पे जब भी आपकी कोई वेबसाइट खोले तो आपको उसको बड़े बड़े अक्षर में दिखना चाहिए, वेलकम टू माई वेबसाइट। तो आप कई सारे टैग काम में ले सकते हो। मैं एक बार H1 लेके बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिए H1 लिखा, यहाँ पे लिखा वेलकम टू माई साइट, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि मैं उसके नीचे दिखाना चाहता हूं कि टुडे वी विल लर्न HTML, तो आपने क्या किया, एक पी टैग लिख लिया। आपको कौन सा टैग कब लिखना है ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, अभी आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहां पे मैंने लिख दिया वी आर लर्निंग HTML। अब अगर आप इस फाइल को सेव करते हो, इस फाइल को मैंने सेव किया। अब ये फाइल मैं देखता हूँ मेरे कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको ये एक देखिए फाइल है माई फर्स्ट वेबसाइट डॉट HTML, इसके ऊपर आपको ब्राउजर का चिन्ह ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। यानी कि ये फाइल अब आपके गूगल क्रोम में खुलेगी। आप चाहो तो इसको राइट क्लिक करके, अगर आपकी ये साइन नहीं दिखता है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ पे जाके गूगल क्रोम पे ओपन कर सकते हो। मेरे में डायरेक्टली दिख गया। तो जैसे ही मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा ये फाइल जाएगी क्रोम के पास, और देखिए क्रोम ने इसको पढ़ लिया है, वेलकम टू माई साइट और वी आर लर्निंग HTML। लेकिन अगर यही फाइल में नोटपैड को दे दूं तो देखिए ये फाइल मैंने दिया, नोटपैड कहाँ पे चला गया, यहाँ पे मैं आया, जैसे कि नोटपैड नहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पे ये फाइल मान लीजिए कि मैंने पेंट को दे दी। अब क्योंकि ये फाइल है, इसमें जो लिखा है वो किसके समझ में आएगा, ब्राउजर के, लेकिन पेंट के नहीं समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए ये फाइल करप्ट होगी। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के लिए बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि HTML फाइल किस सॉफ्टवेयर के लिए बनी है, ब्राउजर के लिए। MP4 किसके लिए बनी हुई है, जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर जो गाने को डिकोड कर सके, क्योंकि MP4 फाइल के अंदर क्या होता है, गाना लिखा होता है। तो इसलिए हमारी ये जो फाइल है HTML फाइल, ये सिर्फ ब्राउजर समझते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कई सारे ब्राउजर यहाँ पे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, आ गया वेलकम टू माई साइट। अब देखिए ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि वर्जन एक के बाद एक आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इतना कोड लिखा, तो क्योंकि ब्राउजर क्या होता है कई सारे वर्जन को सपोर्ट करता है। अब मान लीजिए कि आप लेटेस्ट वर्जन HTML5 की चीजें काम में लेना चाहते हो और आपने इतना सा कोड लिख दिया, तो ब्राउजर समझ नहीं पाता है कि ये किस वर्जन के लिए लिखा गया है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ टैग है वो हटा दिए गए कई वर्जन से, और कई कुछ टैग नए ला दिए। जैसे दिख दिया नॉट सपोर्टेड इन HTML5, यानी कि ये टैग हटा दिए हैं। अब ये टैग हटा दिए तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो कोड लिखा है ये HTML के किस वर्जन के हिसाब से लिखा है। तो उसके लिए क्या है कि हम हमेशा लेटेस्ट वर्जन के साथ कोड लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है डॉक टाइप, बस इतना ही। अब जैसे ही आपका ब्राउजर इस लाइन को पढ़ेगा तो वो देखेगा कि हाँ इसके नीचे जितना भी कोड लिखा हुआ है वो HTML5 वर्जन के अकॉर्डिंग लिखा है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करना है।
अब हेड के अंदर वो देखता है कि कुछ लिखा है तो वो उसको हेड के अकॉर्डिंग डिकोड करता है। अब हेड के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर वो बॉडी पे आता है और बॉडी को वो हमेशा यहाँ पे दिखाता है स्क्रीन पे। हेड को कहाँ पे दिखाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक टैग का मतलब जानेंगे और उसको डीप में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सजेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, थैंक यू।